फरवरी एंड हो गई और मार्च आ गया। अगर यही आवाज हम जो है जनवरी दिसंबर में देते तो, यही आवाज हम अक्टूबर माह में यही देते तो, और यही आवाज हम मई जून में यही देंगे तो हमारे अंदर एक प्रकार की ध्वनि में पराशय आए। ठीक है ना। तो यह जो ठंडा गर्म जैसे जैसे तापमान, जैसे 4 सेल्सियस तापमान है और 12 सेल्सियस तापमान है, आपका 42 सेल्सियस तापमान है, ये मई में चला जाएगा जी। ठीक है। इस समय हमारा जो है तापमान 30-29 के बीच है जी। नहीं सही है, 18-25 के बीच में, 18-25 के बीच में है जी। तो ये तापमान इस समय हमारा समझिए 12 से ऊपर है ना। माने 20-21 के बीच में है, 18 के बीच में है। तो आज हमारी ध्वनि ये देखिए कितने तेज से लग रही है। और यही ध्वनि अगर ठंडी महीने दिसंबर में रहती, दिसंबर महीने में, ठीक है, तो हम 4 सेल्सियस तापमान हमारा होता वायुमंडल का, है ना। तो उस समय हम ये आवाजें बोलते तो आपके कानों तक आवाजें नहीं पहुंचती, लेकिन इतनी कड़क नहीं दिखाई देती, इतनी मतलब शोरयुक्त नहीं दिखाई देती। इस तरह से अवरक्त तिरंगे कहती हैं कि हमारा कंपन जो है वातावरण पर निर्धारित होता है। जैसा इसमें गर्म तापमान होगा उसमें तेज आवाजें देती है। जैसे देखते हैं सुबह के टाइम में यदि गांव में कोई एक थाली बजा दिया तो बहुत दूर तक सुनाई देती है, रात को भी। और वही दिन में बजाए थाली गांव में कहीं पता ही नहीं चले कि थाली बज रही कि नहीं, शोर नहीं हुआ, उनका कंपन जो है नहीं सुनाई देता। इसलिए कि पूरा वायुमंडल जो है दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। इस मंडल में बहुत से कणे जो है गतिशील हो जाते हैं। मानी किसी ट्रैक्टर चला रहा है, कोई हथौड़ा मार रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, सारी कंपन आ गई है ना। तो उनकी जो है गति कम हो जाती है। तो अवरक्त तिरंगे ये कहती हैं, अवरक्त तरंगे, इनका जो है तरंग गर्मी के माहों में जो है मार्च से लेकर मई जून तकले माहों में इनका कंपन अधिक होता है। ठीक है। और ये ज्यादा गतिशील होती है। तो इस तरह से अवरक्त तिरंगे जो है टीवी है, टेप रिकॉर्ड है, अन्य है, ऐसे में जो है इनका उपयोग ज्यादा होता है और लोग करते भी हैं। तो अवरक्त तरंगे की है दृश्य प्रकाश तरंगे। दृश्य प्रकाश तरंगे ये 700 हर्ट्ज से होती हैं, 700 हर्ट्ज से, यानी 400 हर्ट्ज से लेकर 700 हर्ट्ज तक होता है इसका जी, ये मान। और दृश्य प्रकाश की तरंगे अधिकतर कहां प्रयोग की जाती है? फोटो खींचने, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति का फोटो खींचना है तो दृश्य प्रकाश और दृश्य प्रकाश तरंगे का प्रयोग किया जाता है। किसी का फोटो लेने में, किसी का अन्य चीज लेने में, तो इस तरंगे का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी तरंगे, यह तरंगे, इस तरंगे की गति है 4x7, इतना हर्ट्ज होता है। 4 × 10⁷ एक गुणा करके दहाई लिया का 1000 प्रति हर्ट्ज, इतनी तेज ये होती है। और इस तरंगे का उपयोग कहां किया जाता है? जैसे धूप बढ़ गई, हमारी तिरंगे अवरक्त तरंगे, हमारे अंदर भी अवरक्त तरंगे है, आपके आंख में अंतःबिंदु लेंस बनता है। ऐसे में मई जून महीने में इतना उजाला हो जाता है, इतना काफी उजाला हो जाएगा कि हमारा लेंस फेल हो जाता है। होता है कि नहीं? नहीं होता है? क्या महसूस करते हैं जब अनारे घर से पारे घरे जीवा, ऐसे आप बटोर के देखेंगे आप लोग, है ना। आइरिस हमारी जो है लेंस पीछे खींच लेता है, अंतःबिंदु से जो है दिखाई देता है। तब हम ध्यान से ऐसे आंख सिकोड़ कर ताकते हैं, और बाहर ऐसे छान ताकेंगे तो पूरे आंख जी। और अगर बाहर से आएंगे तो अंदर नहीं लगेगा। हाँ, अंदर नहीं लगेगा, कुछ देर के बाद जो है स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, स्पष्ट दिखाई देगा। तो यह तरंगे जो है पराबैंगनी तरंगे यही होती है जो व्यक्ति में लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे धूप में चश्मे में लगाया जाता है जी, चश्मे में लगाकर चश्मे में लगाकर देखा जाता है, ये पराबैंगनी किरणें होती हैं। इनके बाद आता है गामा यक्स किरणें। यक्स किरणें का मान होता है 10⁻13, इतना हर्ट्ज होती है।
कहाँ प्रयोग की जाती है? सोनोग्राफी में, एक्सरे में जी, एक्सरे में। ठीक है, एक्सरे में, सोनोग्राफी में, सीटी स्कैन में, अन्य प्रकार की जांचों में यह यक्ष कीड़े का प्रयोग होता है। जैसे इनकी विभेदन क्षमता अधिक होती है, डॉक्टरी में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। इनकी विभेदन क्षमता, यदि एक स्वस्थ आदमी का 6 महीने में 6 बार यानी प्रत्येक महीने में 5 बार एक्सरे करा दिया गया तो वह आदमी दुबला पतला हो जाता है जी। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि यह यक्ष कीड़े की क्षमता बेधने की इतनी अधिक होती है कि एक बार आदमी के शरीर पर जब जाती है तो खून को जो है कई ग्राम खून को चूस लेती है, आकर्षित कर लेती है, वो खून जल जाता है। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि साल भर में एक एक्सरा होना चाहिए। बहुत विषम परिस्थिति है तो आपका 6 महीने में एक एक्सरा होना चाहिए। ठीक है, ये नियम होता है, डॉक्टर यही कहते हैं। और जैसे लोग फोटो खिंचाते हैं, ठीक है, फोटो भी साल भर में 2 बार 1 बार खिंचाना चाहिए। ये नहीं कि रोज सेल्फी लें, ठीक है, वह सेल्फी से होगा कारण क्या होता है? अगर ऐसा तो जैसे कुछ लोग आदी हो जाते हैं, व्यक्ति बच्चे जैसे हैं नए पीढ़ी के, वो लोग दिन रात मोबाइल देखते हैं, दिन रात मोबाइल देखते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है, उनका आइरिस गति करना बंद कर देगा। हाँ, पानी गिरने का मतलब वही कि आइरिस की नसियां सूख जाती हैं, लेंस आवरण क्षमता कम हो जाती है। और जब ये आइरिस और कचाव दोनों अपना जो है कार्य करते हैं बड़े महीनी से बारीकी से, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। जब कार्य क्षमता कम हो जाती है तो उनका देखिएगा कभी ये आंख के नीचे ये जो कचाव होता है काला पड़ जाता है। हाँ, काला पड़ जाता है, लाल पहले होता है, लाल होने के बाद कालापन दिखाई देता है जी। ठीक है, ये और वैसे बुढ़ा व्यक्ति हो जाए, अगर वो कभी टीवी नहीं देखा उसकी देखिए तो ये जो चाम होगा वही अभी चाम होगा, वो शरीर का चाम होगा। लेकिन जो अधिक प्रेषित होंगे मोबाइल देखने के, उनके आंख की ये तली जो है लाल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में जो है यक्ष कीड़े से हमें ये बचना चाहिए। इनकी विभेदन क्षमता 10⁻13 होती है। गामा कीड़े लास्ट है, ये भी जो है टीवी देखे हैं, एलईडी देखे हैं, ये जितने आ रही हैं इन सब में एक पिक्चर ट्यूब लगा होता है। ठीक है, पिक्चर ट्यूब देखे हैं जिस पर पिक्चर पर्दे पर फिल्म आती है, तो उस पर जो है ये मशीन है और ये पर्दा है। ये कीड़े, ये मशीन वाली वही कीड़े हैं जो अधिक गतिशील से जाती हैं कीड़े, और इस पर्दे पर बड़ा करके जो है फिगर को हम देखते हैं, जैसे हालों में अक्सर, अब तो हाल बंद ही हो गए। ठीक है, तो ये जो है गामा कीड़े, यक्ष कीड़े यहाँ से जब जाती है इस पर्दे पर आदमी का प्रत्येक नाक, कान, आंख बहुत सचिव दिखाई देता, नहीं टीवी में देखते हैं बाहर की तरफ है, सारे अंग जो है एक एक दिखाई देते हैं बिखरे हुए। तो इस तरह से यह जो है गामा कीड़े का ये कारण, माने गामा कीड़े, औरत कीड़े सब जाती हैं, और ये तीनों कीड़े जाकर जो औरत, गामा और प्रकाश दिश, ये चारों पांचों कीड़े इस पर्दे पर जब जाती हैं तो उसमें विभिन्न कलर दिखाई देते हैं, विभिन्न फेस दिखाई देते हैं, चेहरे दिखाई देते हैं, रोवे तक दिखाई दे देते हैं, है ना। ये क्या है? ये फोटो का कलाकारी है, ये कीड़ों का कलाकारी है। जितना आवर्धन क्षमता हम देंगे, जितने गज से निकालेंगे उतना जो फ्रेश आता है। इस तरह से ये जो है गामा कीड़े का विनोद होता है। गामा कीड़े का जो है पराशय होता है 10⁻13 इतना इनका ये पराशय होता है। इस तरह से ये विद्युत चुंबकीय तरंगे में आपके प्रत्येक तरंगों का विवरण इस चैप्टर में सिर्फ है। अब आप इसे देख लीजिएगा इन तरंगों के विषय में और इन तरंगों का पराशय, ठीक, इनका उपयोग आपने देख लिया कि कहां इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, तो यह तरंगे यदि आ जाती है आपके सामने लिखने के लिए कि रेडियो तरंगे का विवरण दीजिए, तो आप उसका आवृत्ति देंगे, उसका तरंगदैर्घ्य देंगे, उनका पराशय लिखेंगे और उनका उपयोग लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप लिखेंगे। इस तरह से यह चैप्टर खत्म होता है।